गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। आज हम अपनी मुग्धा का पाठ 13 आज्ञाकारी आरुणि पढ़ेंगे। आप सभी अपनी मुग्धा का पेज नंबर 84 खोलिए। पाठ 13 आज्ञाकारी आरुणि। प्राचीन काल की बात है। तक्षशिला नगरी में धौम्य नाम के ऋषि रहते थे। उनके 3 प्रधान शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। इनमें से आरुणि बड़ा ही आज्ञाकारी शिष्य था। प्राचीन यानी क्या होता है? पुरातन यानी पुराने समय की बात है। तक्षशिला नाम की एक नगरी थी। वहाँ धौम्य नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके 3 प्रधान यानी मुख्य शिष्य थे। क्या नाम थे उनके? आरुणि, उपमन्यु और वेद। इन तीनों में से जो आरुणि था वह बड़ा ही आज्ञाकारी शिष्य था। आज्ञाकारी यानी वह हमेशा अपने गुरु की बात सुनता था। आगे पढ़ते हैं। एक दिन की बात है। भयंकर बारिश हो रही थी। भयंकर यानी तेज। गुरु ने आरुणि को खेत पर मेड़ बांधने के लिए भेजा। मेड़ यानी खेत के चारों ओर मिट्टी डालकर बनाया हुआ घेरा। गुरु की आज्ञा से आरुणि बारिश में भीगते हुए तुरंत खेत पर गया। वहां उसने देखा कि खेत की मेड़ एक स्थान पर टूट गई है और पानी बड़े जोर से बाहर जा रहा है। तो स्कॉलर्स, एक दिन क्या होता है, बहुत तेज बारिश होती है। तो गुरुजी आरुणि को आदेश देते हैं कि तुम खेत पर जाओ और मेड़ बांध कर आओ। गुरु की आज्ञा सुनकर आरुणि बारिश में भीगते हुए तुरंत ही खेत पर पहुंच जाता है और वहां जाकर क्या देखता है कि खेत पर जो मेड़ बनी हुई थी वहां का एक स्थान टूट गया है और पानी बड़े जोर से बाहर आ रहा है। आगे पढ़ते हैं। आरुणि ने वहां मिट्टी रखकर मेड़ जोड़ना चाहा, परंतु काफी प्रयत्न करने के बाद भी वह मेड़ बांधने में असमर्थ हो गया। तब उसे एक उपाय सूझा। जब आरुणि ने खेत पर जाकर देखा कि मेड़ की एक जगह टूट चुकी है और वहां से पानी बह रहा है, तो आरुणि ने वहां मिट्टी रखकर उस मेड़ को जोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु काफी कोशिश करने के बाद भी वह मेड़ को न बांध सका और असफल रहा। तब उसे एक उपाय सूझा। क्या उपाय सूझा? आगे पढ़ते हैं। वह मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। इससे पानी का बहाव रुक गया। लेकिन काफी समय बीतने पर भी जब आरुणि वापस नहीं आया, तब ऋषि ने अपने शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ है। पेज नंबर 85 पर आइए। शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था, तब से वह लौट कर नहीं आया। तो आरुणि को क्या उपाय सूझा? जब मिट्टी वह रख रहा था, मेड़ जुड़ नहीं रही थी। मेड़ का वह जो हिस्सा जो टूट गया था वह जुड़ नहीं रहा था, तो वह स्वयं उस टूटी हुई जगह पर स्वयं लेट गया, जिससे कि पानी का बहाव रुक जाए। और वैसा ही हुआ। उसके लेटने से पानी का बहाव रुक गया। लेकिन जब काफी समय बीत गया, बहुत देर हो गई और वह आरुणि वापस नहीं लौटा, तो ऋषि ने अपने दूसरे शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ है। शिष्यों ने जवाब दिया कि गुरुजी, आपने ही तो उसे खेत पर भेजा था खेत की मेड़ बांधने के लिए, तब से वह लौटकर वापस नहीं आया है। आगे पढ़ते हैं। आचार्य ने शिष्यों से कहा, चलो हम लोग भी खेत पर चलकर देखें। आचार्य ने, गुरुजी ने शिष्यों से कहा, चलिए हम सभी चलते हैं खेत पर और देख के आते हैं आरुणि कहाँ है। जब वे लोग खेत पर पहुंचे तो देखा कि आरुणि मेड़ के स्थान पर स्वयं लेटा हुआ है। गुरु के पूछने पर आरुणि ने बताया, आचार्य, खेत से जल बह रहा था,
जब मैं उसे किसी प्रकार नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेड़ के स्थान पर लेट गया। गुरुजी ने खेत पर जाकर क्या देखा कि आरुणि मेड़ की स्थान पर स्वयं खुद ही लेटा हुआ है। गुरुजी ने आरुणि से पूछा तो आरुणि ने बताया कि आचार्य गुरुजी कि खेत की मेड़ की जगह से पानी बह रहा था और वह रुक नहीं रहा था, इसीलिए मैं स्वयं ही खुद ही मेड़ के स्थान पर लेट गया। आचार्य ने आरुणि को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएं। आरुणि की यह बात सुनकर आचार्य को गुरुजी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने आरुणि को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, अपने गले लगा लिया और कहा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, जो मैंने कहा था वह तुमने किया है, इसीलिए तुम्हारा हमेशा कल्याण होगा, हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे, ज्ञात हो जाएंगे। इस प्रकार आरुणि ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और गुरु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। बच्चों, हमें भी अपने जीवन में आरुणि के गुणों को अपनाना चाहिए, अर्थात अपने बड़े परिजनों, गुरु परिजनों की बात का हमेशा पालन करना चाहिए। उम्मीद है स्कॉलर्स यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए पेज नंबर 86 में सुनो और लिखो आपके कठिन शब्द हैं और नीचे शब्दार्थ लिखे हुए हैं, तो इन्हें आप अपनी कॉपी में अपने सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। अब देखिए इस पाठ के मौखिक प्रश्नोत्तर को हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 1, धौम्य नामक ऋषि कहाँ रहते थे? धौम्य नामक ऋषि तक्षशिला में रहते थे। प्रश्न 2, आरुणि कैसा शिष्य था? आरुणि एक आज्ञाकारी शिष्य था। प्रश्न 3, आरुणि वापस क्यों नहीं लौटा? क्योंकि वह स्वयं मेड़ की जगह लेट गया था। प्रश्न 4, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब देखिए इस पाठ के लिखित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, तक्षशिला में कौन से प्रसिद्ध ऋषि रहते थे? तक्षशिला में धौम्य नामक ऋषि रहते थे। धौम्य ऋषि के कितने शिष्य थे, उनके नाम लिखो। धौम्य ऋषि के 3 शिष्य थे, आरुणि, वेद और उपमन्यु। प्रश्न 4, गुरु ने आरुणि को किस कार्य के लिए भेजा था? प्रश्न 3, गुरु ने आरुणि को किस कार्य के लिए भेजा था? गुरु ने आरुणि को खेत पर मेड़ बांधने के लिए भेजा था। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, पानी का बहाव रोकने के लिए आरुणि ने क्या किया? पानी का बहाव रोकने के लिए आरुणि स्वयं मेड़ की जगह पर लेट गया। प्रश्न 5, आचार्य ने आरुणि को क्या आशीर्वाद दिया? आचार्य ने आरुणि को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएं। अब देखिए स्कॉलर्स इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। प्रस्तुत कहानी में ऋषि का क्या नाम था? धौम्य। धौम्य ऋषि कहाँ रहते थे? तक्षशिला। गुरु ने आरुणि को कहाँ भेजा? खेत पर। गुरु के कितने प्रधान शिष्य थे? 3। अब देखिए स्कॉलर्स पेज नंबर 88। किसने किससे कहा? आरुणि कहाँ गया? यह वाक्य आचार्य ने शिष्यों से कहा।
चलो हम लोग भी खेत पर चलकर देखें। यह वाक्य आचार्य ने शिष्यों से कहा। बेटा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है। यह वाक्य आचार्य ने आरुणि से कहा। तो उम्मीद है स्कॉलर्स यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य भी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आपको करना क्या है, इस पाठ के कठिन शब्द शब्दार्थ को अपने सुंदर अक्षरों में अपनी हिंदी कॉपी में लिखना है और इस पाठ के मौखिक प्रश्नोत्तर और लिखित प्रश्नोत्तर को भी अपनी हिंदी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है और इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास कार्य है उसे अपनी मुग्धा पुस्तक में ही पूर्ण करना है। तो स्कॉलर्स मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।